हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखाना टेक इंस्टीट्यूट और आज हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है कार सेल की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी कार की कंपनी में जॉब करती हूँ और वहाँ पे मुझे अपनी एक लिस्ट देनी है कि मेरी इस डेट को ये वाले मॉडल की कार इस बंदे ने ख़रीदी है और मेरी कंपनी का नाम है। यहाँ पर कंपनी बेसिकली मैंने यहाँ पर सेम लिखी है क्योंकि अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो वो कंपनी का नाम तो ये एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ABC टाइप किया है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेट्स हैं, कार के मॉडल्स हैं और यहाँ पे नेम उनका है जिन्होंने कार ख़रीदी है और डॉक्यूमेंट ID है उनकी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लास्ट जो मेरी कार सेल हुई थी वो 28 को हुई थी। अब अगर कोई नया मॉडल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया मॉडल आया है वो 29 डेट का है। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है और मैं यहाँ पे एक एक करके करूँगी तो इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूँ किया, फिर मैं यहाँ से इस टाइप से करूँगी, देन मैं मॉडल करूँगी, फिर मैं कंपनी का नाम, फिर जिसने ख़रीदी है उसका नाम, फिर उसकी ID। तो इसमें हमें अच्छा खासा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो डेटा वैलिडेशन जो है वो हमें इस तरह से वर्कआउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कार के और ज़्यादा न्यू मॉडल आए तो मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकती हूँ। मैं मॉडल में कर लेती हूँ, यहाँ पे आपके पास शो होगा स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे मॉडल वाली जो रॉ थी वो अपनी सेलेक्ट करी है और मैं यहाँ पर जाऊँगी डेटा टैब में। डेटा टैब में आपके पास यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स के बराबर में। मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का जो आइकन है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइप की विंडो ओपन हुई है। आप सबके पास भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही वाली विंडो ओपन होगी। इसमें आपको बस इतना सा काम करना है, ये जो अलाउ वाला सेक्शन है इसमें एन्यू वैल्यू की जगह ये जो एरो है हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मुझे नीचे यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन नज़र आता है। इसका मतलब मुझे बताना है कि मेरे कितने मॉडल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे A है तो मैंने यहाँ पे A लिखा, B, C। मतलब मेरी जो डेटा वैलिडेशन की लिस्ट होगी इसमें जस्ट ये 3 सोर्सेस मेरे पास शो होंगी। मैंने इसे ओके किया, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस तरह का डेटा वैलिडेशन का आइकन यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं जिस बॉक्स पे भी क्लिक करूँगी मॉडल के तो वो मेरे पास यहाँ पर ये वाला आइकन शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब मेरी एक कार जो है वो सेल हुई है 29 को, तो मैंने यहाँ से ड्रैग करके इसकी डेट मेंशन की है और यहाँ पर मुझे आना है तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगी और जो मैंने सोर्सेस सेलेक्ट की थी A, B और C तो वो मैं यहाँ से लिस्ट में मेंशन कर सकती हूँ। मैंने B मॉडल की कार सेल की है, कंपनी का नाम सेम एज इट इज़ होगा। मैंने इसे ड्रैग कर दिया और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ अली ने मेरी ये कार ख़रीदी है और यहाँ पर मैं इसकी ID भी टाइप कर दूँगी। देन अब हमें ये सिंपल वर्क जो है मैंने जस्ट मॉडल में किया डेटा वैलिडेशन का, आप इसे अपनी पूरी लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये वाली जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही होती है, अभी ये 24 रॉस तक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 तक जा रही होती, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, मैं अपनी इस लिस्ट को यूँ करके सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+Down एरो प्रेस करूँगी तो ये मेरी पूरी एक्सेल की शीट जो है सेलेक्ट हो चुकी है। बट मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने Ctrl+Shift और अपर की मैंने यूज़ किए तो इससे जितना मेरा डेटा है जस्ट वो सेलेक्ट हुआ है। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आपको यहाँ पे एक शो हो रहा होगा, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक शो हो रही है। मैंने अपने सोर्सेस में जो डेटा वैलिडेशन में मैंने यहाँ पर ऐड की थी ABC थी, ABC मैंने टाइप की थी बट आपको यहाँ पे D नज़र आ रहा है। D इसका मतलब है कि जब हमारे सोर्सेज में ये मॉडल ही नहीं था तो यहाँ पे D क्यों लिखा हुआ है। अब ये एक मिस्टेक हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिस्ट पूरी जो है मैनेज कर रहे होते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो जब तक हम अपने एक्सेल से पूछेंगे नहीं कि हमारी मिस्टेक क्या है वो हमें नहीं बताता। तो अब हमें अपने एक्सेल से ये पता करना है कि ये जो D है ये क्यों आया है। तो इसके लिए मैंने अपनी ये शीट को सेलेक्ट किया हुआ है। अपने शीट नहीं, मैंने अपनी ये जो B वाली रॉ थी पूरी सेलेक्ट कर ली है। मैं अगेन डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन पर आऊँगी और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल इनवैलिड डेटा। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है तो यहाँ आपको शो हो जाएगा ये रेड कलर का एक मेरे पास सैम्बल आ रहा है कि आपने जो है ये
हमने जो मॉडल यूज़ किया हुआ है हमने अपने सोर्सेज में ऐड नहीं किया था। तो इस तरह से जो है वो एक्सेल रीड कर लेता है कि हमने क्या मिस्टेक की। अगर मैं यहाँ पर सी की जगह डी लिखती तो वो यहाँ पे भी सर्किल हो जाता है कि मेरी ये वाली मिस्टेक हुई है। तो डेटा वैलिडेशन जो है हमें इस तरह से भी वर्क करता है कि अगर हमसे टाइपिंग में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो हम डेटा वैलिडेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब मुझे इनको रिमूव करना है तो उसके लिए भी मुझे डेटा टाइप में इसी वाले ऑप्शन में आना है, डेटा वैलिडेशन के। मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स में, इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये मेरे पास जो एरर था वो अब रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से जो है एक्सेल रीड आउट कर लेता है कि हमने क्या मिस्टेक की है। और अब मैं यही वाला सेम जो डेटा वैलिडेशन का हमारे पास ऑप्शन था वो मैं कंपनी में अप्लाई करके देख लेती हूँ। मैं अगेन यहीं पे जाऊँगी, मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट कर दूँगी। और सोर्सेज में मेरे पास ABC है मेरी कंपनी का नाम, तो मैं यहाँ पे जस्ट ABC ही टाइप करूँगी। ओके किया मैंने। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि डेटा वैलिडेशन का आइकन मेरे पास आ चुका है। मैं जिस बॉक्स पे भी जाऊँगी तो यहाँ मेरे पास आइकन आ रहा होगा। अब मुझे एक मेरे पास जो कार है वो सेल हुई है 30 को, तो वो मैंने टाइप किया। यहाँ से मैं मॉडल सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे मुझे आना है तो मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं जस्ट ABC सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई भी नाम लिख लूँ, मैंने यहाँ पे नूर टाइप कर लिया। यहाँ पे इसकी ID मैंने टाइप कर ली। तो इस तरह से जो है अगर मैं चाह रही हूँ कि ये मैं डेटा वैलिडेशन पूरी लिस्ट में अप्लाई करूँ तो वो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मुझे अपनी ये पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में आऊँगी, डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर दूँगी। सॉरी, ये एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकती, आपको ये एक एक करके इसकी रॉ जो है पूरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो इस तरह से होगी। अगर मैं डेट में चाह रही हूँ तो मैं डेट में भी कर सकती हूँ। मैंने डेट पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे मैं जाऊँगी। इस पर क्लिक करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दूँगी, यहाँ पर लिस्ट, और सोर्सेज में मैं डेट मेंशन कर दूँगी मुझे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। तो इस तरह से जो है हम अपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा जितना भी लॉन्ग वर्क होगा वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत एक इजी वे होता है हमें यूज़ करने का डेटा वैलिडेशन का जो टूल होता है। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।